नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। आज हम आपको अरावली में अवैध खनन को लेकर इंडिया न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाने वाले हैं। राजस्थान के करौली जिले में सुप्रीम कोर्ट के खनन पर रोक के बावजूद कैसे अवैध खनन हो रहा है और सरकार को राजस्व का नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इसे समझने के लिए आपको हमारी ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। जैसा कि आपको मालूम है कि अरावली पर्वतमाला को लेकर उठे विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी थी। 20 नवंबर को जारी आदेश में कोर्ट ने 100 मीटर से छोटी पहाड़ियों पर खनन के आदेश दिए थे। अब 21 जनवरी 2026 तक खनन पर रोक है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले की जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी गठित की जाए। यह कमेटी मौजूदा एक्सपर्ट समिति की रिपोर्ट का विश्लेषण करेगी। इसके बाद संबंधित मुद्दों पर कोर्ट को सुझाव देगी। कोर्ट ने केंद्र और अरावली के 4 राज्यों राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और हरियाणा को भी नोटिस जारी कर इस मुद्दे पर जवाब मांगा है। अरावली पर्वतमाला को समझें तो यह भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक मानी जाती है। इसका निर्माण आज से लगभग 150 करोड़ साल पहले हुआ था, यानी कि यह इस रूप में हिमालय से भी कहीं अधिक पुरानी है। इसके अरावली होने की से राजस्थान का रेगिस्तान नहीं फैल सकता, भूजल में कमी नहीं हो सकती और मॉनसून का प्रभाव भी संतुलित रहता है। लेकिन करौली में अवैध खनन क्यों जारी है, इसको लेकर बड़ा सवाल जरूर है। कुछ जानकारियां भी आपको बताते हैं कि अरावली विवाद की टाइमलाइन क्या रही है, कैसे ये शुरू हुआ, वो आपको बताते हैं। आप समझिए कि 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की समिति की सिफारिश को स्वीकार किया। 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली के रूप में मान्यता देने की बात कही गई। फैसले के बाद राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में सोशल मीडिया पर विरोध शुरू हुआ। लोग इसका विरोध करने लगे। इसके अलावा 16 दिसंबर 2025 को सेव अरावली अभियान से पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी जुड़े। 20 दिसंबर 2025 को अरावली बचाने के लिए उदयपुर में वकीलों ने प्रदर्शन किया। 22 दिसंबर को अरावली बचाने के लिए राजस्थान के कई जिलों में प्रदर्शन हुआ। उसके बाद 25 दिसंबर को केंद्र सरकार ने अरावली में नई खानों पर रोक लगा दी है। 26 दिसंबर को जयपुर में एनएसयूआई ने पैदल मार्च निकाला था। उसके बाद 27 दिसंबर को अलवर में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था। 27 दिसंबर को अरावली मामले पे सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। 29 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद देखिए किस तरीके से अभी भी, यानी कि रोक के बावजूद भी जो खनन है उस पर रोक नहीं है, जिससे सीधे तौर पर जो राजस्व है केंद्र सरकार का, उसको नुकसान पहुंच रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल है जो आज हम पूछ रहे हैं। खनिज विभाग के अधिकारी लापरवाही क्यों कर रहे हैं? करौली जिले में अवैध खनन क्यों हो रहा है? ये वो तमाम सवाल हैं जिस पर हमने अपनी एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी तैयार की है। तो अरावली विवाद की टाइमलाइन क्या है, ये भी आपको हम लगातार बता रहे हैं। किस तरीके से अरावली विवाद जैसे शुरू हुआ, जैसे ही लोगों ने प्रदर्शन किए, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी सेव अरावली नाम से एक अभियान जो है, एक कैंपेन जो है वो लगातार चलाई गई। ना केवल सोशल मीडिया बल्कि धरातल पर भी, यानी कि जमीन पर भी कई नेता खास तौर से मैदान पर आए। अगर बात की जाए एनएसयूआई की, तो एनएसयूआई ने भी इसको लेकर पैदल मार्च निकाला। देश के और खास तौर से ये जो 4 राज्य, यानी कि चाहे वो गुजरात क्यों ना हो, राजस्थान क्यों ना हो, जहां पर लगभग 80% हिस्सा आता है अरावली का, इसके अलावा हरियाणा और दिल्ली क्यों ना हो, इन तमाम अलग अलग राज्यों में जमकर प्रदर्शन हुआ। लोगों ने इसका विरोध किया, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसका जमकर विरोध हुआ अरावली को लेकर। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को अपने ही आदेश को रोकना पड़ा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने 29 दिसंबर को अपने ही आदेश पर रोक लगा दी, जिसके हिसाब से यह है कि जो नए खनन है उन पर कोई काम नहीं होगा, यानी कि खनन नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से ये था। लेकिन करौली में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी खनन हो रहा है। इसलिए बड़ा सवाल ये कि जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं तो उसके हिसाब से काम क्यों नहीं हो रहा है, क्यों खनन यहां पर हो रहा है, जिसका पर्दाफाश इंडिया न्यूज ने किया है ऑपरेशन अरावली के माध्यम से, जिसके बारे में आपको पूरी विस्तार से हम जानकारी भी देंगे एक रिपोर्ट के माध्यम से। लेकिन उससे पहले 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां बीच में आपको स्क्रीन पर हम तमाम जानकारियां दे रहे हैं कि अरावली पर्वतमाला, जो कि दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, लगभग 150 करोड़ साल पुरानी, आप समझिए ये हिमालय से भी पुरानी पर्वत श्रृंखला है। इस पर खनन जो लगातार हो रहा है, उस पर रोक क्यों नहीं?
जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, उसके बावजूद भी रोक क्यों नहीं? इसके बारे में इसकी टाइमलाइन क्या है, विवाद क्यों शुरू हुआ और अभी क्या अपडेट है, ये सब कुछ आपको ग्राफिक्स के माध्यम से स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। साथ ही तस्वीर आप भी ये भी देखिए कि कैसे जेसीबी की सहायता से या जो अन्य उपकरण होते हैं उनकी सहायता से जो अलग अलग खनन है वहां पर कैसे देखिए जो अलग अलग कंपनियां होती हैं जो कि खनन करती हैं वो अभी भी जुटी हुई हैं। खनन पर रोक नहीं है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश है उसके हिसाब से खनन नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना साफ तौर पर की जा रही है और उसी की ये बानगी आपको हम दिखा रहे हैं करौली से आई खबर के रूप में, क्योंकि सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जिस पर तमाम तरह की चीजें निर्भर करती हैं, जिससे राजस्थान में रेगिस्तान फैलता नहीं है, जिससे खास तौर से मैं यहां पर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य से ही बात कर रही हूं, क्योंकि वहां पर 80% हिस्सा अरावली का आता है। 80% पहाड़ियां अरावली की राजस्थान में ही हैं और राजस्थान के लिए एक तरीके से जीवनदाता कही जाती है अरावली की पहाड़ियां, इसलिए वहां के लोग अरावली को बहुत ज्यादा मानते हैं और यही वजह रही कि सबसे ज्यादा प्रदर्शन जो है राजस्थान में ही हुआ सेव अरावली को लेकर। राजस्थान के अलग अलग हलकों में, अलग अलग जिलों में लगातार प्रदर्शन देखने को मिले थे और यही वजह रही कि सरकार को, केंद्र सरकार को और साथ ही सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा, अपने ही आदेश को रोकना पड़ा और अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से खनन पर रोक है। अरावली पर्वतमाला में खनन पर रोक है। तो 20 नवंबर को ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश दिया था कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली जितनी भी पहाड़ियां हैं अरावली की, वहां पर खनन हो सकता है और इसी के लिहाज से खनन शुरू भी हुआ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने 20 नवंबर को दिए आदेश को ही 29 दिसंबर को रोक दिया, उस पर स्टे लगा दिया है, जिससे तमाम जो पर्यावरणविद हैं या प्रदर्शनकारी रहे वो खुश हुए, उनको राहत जरूर मिली। लेकिन करौली जिले में अभी भी जो अवैध खनन है वो लगातार हो रहा है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है और इसी के बारे में आपको हम तमाम जानकारियां विस्तार से बता भी रहे हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद भी अवैध खनन धड़ल्ले से क्यों चल रहा है। ये जानकारी आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से भी बताएंगे और तस्वीरें भी लगातार आप देखिए कि आखिर कैसे अरावली विवाद की जो टाइमलाइन शुरू होती है, अरावली विवाद की जो टाइमलाइन होती है वो शुरू कैसे हुई वो आप समझिए। ये वो हिस्सा है जहां पर जो खनन है वो होता है। 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की समिति की सिफारिश को स्वीकार किया था। 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली के रूप में मान्यता देने की बात जो है वो कही गई थी। इसके बाद फैसला हुआ, उसके बाद राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में सोशल मीडिया पर पुरजोर विरोध शुरू हुआ। उसके बाद 16 दिसंबर को सेव अरावली अभियान से पूर्व सीएम अशोक गहलोत जो है वो जुड़ते हैं इस अभियान में। 20 दिसंबर को अरावली बचाने के लिए उदयपुर में वकीलों ने भी प्रदर्शन शुरू किया, राजस्थान हो या फिर अलग हिस्से क्यों ना हो। उसके बाद 22 दिसंबर को अरावली बचाने के लिए राजस्थान के कई जिलों में प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला। 25 दिसंबर को केंद्र सरकार ने अरावली में नई खननों पर रोक लगा दी पूर्णतः। 26 दिसंबर को जयपुर में एनएसयूआई ने पैदल मार्च निकाला था ताकि जो खनन है और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उस पर रोक लग सके। उसके बाद 27 दिसंबर को अलवर में कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया था। 27 दिसंबर को ही अरावली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया फिर से, जो कि 20 नवंबर को आदेश था। उसके बाद जब विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ उसके बाद सरकार जो सुप्रीम कोर्ट है उसने 27 दिसंबर को इसका संज्ञान लिया। 29 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही आदेश पर रोक लगा दी। आदेश था कि जो 100 मीटर की पहाड़ियां हैं या उससे कम पहाड़ियां हैं उन पर खनन हो सकता है और अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी करौली जैसे जिले में जहां पर अरावली की कई पहाड़ियां हैं वहां पर खनन हो रहा है, जिसके बारे में एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमने तैयार की है और कि कैसे यहां पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो नियम कायदे हैं, जो आदेश है उसकी अवहेलना हो रही है, उसकी ये बानगी करौली में देखने को मिली है, जिससे तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं कि आखिर जो खनिज विभाग है जिस पर जिम्मा होता है, जो अधिकारी है खनिज विभाग के, वो आखिर है कहाँ, वो लापरवाही क्यों कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश की, जबकि आदेश के हिसाब से स्टे लगा हुआ है।
खनन पर, यानी कि जो नई खनन है वो शुरू नहीं हो सकती है। अगर पुरानी खनन चल रही है तो वो हो सकती है, लेकिन जो नई खनन है, जो नई माइनिंग है, वो नहीं हो सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश कहता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही आदेश में साफ तौर पर कहा है। इसलिए ये बड़ी खबर है जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, किस तरीके से करौली में जो अवैध खनन चल रहा है उसका जिम्मेदार आखिर है कौन, लापरवाही क्यों हो रही है इस पूरे मामले में। तो अरावली विवाद की टाइमलाइन तो आपको बताई हमने, लेकिन टाइमलाइन से यह भी समझना होगा कि 20 नवंबर को ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, उसके बावजूद जब 20 नवंबर को दिए फैसले को 29 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने ही स्टे लगा दिया, उसके बावजूद भी आखिर अवैध खनन क्यों हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही हैं करौली जिले में। तो देखिए, अरावली पहाड़ियां जो कि एक लाइफलाइन है राजस्थान की, और लाइफलाइन कही जाने वाली अरावली की पहाड़ियों यानी कि पर्वत श्रृंखलाओं को बचाने के लिए सेव अरावली जैसा एक बहुत बड़ा कैंपेन, एक बहुत बड़ी मुहिम शुरू होती है। लेकिन उसके बाद सरकार और सुप्रीम कोर्ट झुकता जरूर है, लेकिन अब धज्जियां क्यों उड़ रही हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश की, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के वकील फुसैल खान खुद जुड़ चुके हैं, उनका ये रुख करते हैं। फुसैल जी, बहुत स्वागत है आपका, आपको नए साल की बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत फुसैल जी, देखिए सवाल यही है, सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को दिए अपने फैसले पर स्टे लगा दिया 29 दिसंबर को। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जो नई खनन है उस पर रोक रहेगी अगले आदेश तक, लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जो धज्जियां उड़ रही हैं उसमें आगे अब हो क्या सकता है, इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, ऐसा है कि अगर कहीं पे भी इलीगल माइनिंग चल रही है, इलीगल माइनिंग चाहे सुप्रीम कोर्ट ने उस पे स्टे लगा दिया हो या वो मैटर किसी कोर्ट के संज्ञान में ना भी हो, किसी भी जो भी माइनिंग एक्टिविटी इलीगल है, उसके लिए जो माइनिंग डिपार्टमेंट है उसको एक्शन लेना है, जो माइनिंग ऑफिसर है उसको। और हर एक माइनिंग डिपार्टमेंट के पास एक अपनी टास्क फोर्स होती है। और जैसे कि आपके अभी टीवी स्क्रीन पे ये चल रहा है, तो जहां पे इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज होती हैं, इसके जियो कोऑर्डिनेट्स भी निकाले जाते हैं। जैसे कई सारे वकील और हम भी कहीं पे अगर इलीगल माइनिंग हो रही है तो हम उसके जियो कोऑर्डिनेट्स निकाल करके एनजीटी में, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में, या सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में हम अर्जी लगाते हैं कि जनाब यहाँ पे इलीगल माइनिंग हो रही है बिना ईसी के, ईसी मतलब इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के, बिना किसी सरकारी अनुमति के। तो अगर ये यहाँ पे हो रहा है तो ये बहुत ही संगीन मामला है और इस पे तुरंत सरकार को एक्शन लेना है। और यहाँ पे आप चाहे एसएचओ को कंप्लेंट करें, चाहे डीएम को करें, माइनिंग ऑफिसर को करें, इमीडिएटली यहाँ पे जितनी मशीनरी है वो सब स्टेट अपने पोजीशन में ले लेगा और जो एक्टिविटीज इसमें कर रहे हैं इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होगी। लेकिन क्योंकि ये मामला अरावली से रिलेटेड है, इसलिए ये और ज्यादा गंभीर मसला है, क्योंकि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्कुल इलीगल माइनिंग पे और खास तौर से अरावली को लेकर के जितना सुप्रीम कोर्ट इस टाइम सेंसिटिव है, ये एक्टिविटी तुरंत रुक जानी चाहिए। और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके जो भी वहाँ पे एंकर हैं, रिपोर्टर हैं, या जैसे भी हो सके आप वहाँ के डीएम को और वहाँ के प्रशासन को कांटेक्ट करिए। और ये मोर देन सफिशिएंट है जो आप अपने टीवी पे चला रहे हैं, बिना किसी शो कॉज के इमीडिएटली ये चीज रुकना चाहिए, क्योंकि ये एक नेशनल टेलीविजन पे ये न्यूज चल रही है। निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है जो बातें आपकी ओर से कही गई, लेकिन फुसैल जी, एक बार मैं आपसे समझना चाहूंगी, तमाम जो व्यूअर्स इस वक्त आपको देख रहे हैं लाखों की संख्या में, वो ये जानना चाहते हैं कि जो 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था वो क्या था, और 29 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे लगाया वो क्या था। क्या इसके हिसाब से जो नई माइनिंग है वो नहीं हो सकती, या जो पुरानी माइनिंग चल रही है क्या वो हो सकती है? एक बार समझाइए जरा इसको। जी, देखिए, ऐसा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसको हम एमओईएफ कहते हैं। तो एमओईएफ की टाइम टू टाइम गाइडलाइंस आती हैं, जैसे 2016 में आई थी, फिर 2020 में भी गाइडलाइंस आई थी, फिर उसके बाद अभी अरावली को लेकर के इन्होंने एक एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट सबमिट करी थी। उस एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट में दो चीजें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ये कि जो अरावली हिल है और एक आपकी अरावली रेंज है, अभी जहां तक सारे सोशल मीडिया पे और जहां पे पब्लिक
प्लेटफॉर्म पे जो चीज डिस्कस हो रही है वो हो रही है 100 मीटर्स हाइट की। 100 मीटर्स हाइट से भी गंभीर एक चीज है अरावली रेंज, अरावली क्लस्टर की। अगर 500 मीटर की दूरी में अगर छोटे छोटे हिल लॉक्स हैं, अगर उनका डिस्टेंस जो है अगर वो इतना नहीं है तो वो अरावली में काउंट नहीं होंगे। ये भी एक बड़ा गंभीर मसला है, एक बड़ा गंभीर विषय है कि जब हम ये कहते हैं कि अरावली सबसे प्राचीन जो है रेंजेस हैं, रेंजेस हैं, हिमालय से भी पुरानी, और ये 800 किलोमीटर में है, एंड द एरिया विच दे कवर्ड इज अप्रोक्सीमेटली 202 लाख स्क्वायर किलोमीटर। और ये एक हमारी एक नेचुरल बाउंड्री है जो हमें नेचुरल कैलामिटीज से सेव करती है, जैसे ड्रॉट, सूखा, जैसे फ्लड, ये उसको रोकती है, जैसे सॉइल इरोजन को रोकती है। उसके अलावा इस पे कई सारे जो हमारे गांव हैं वो इस पे डिपेंडेंट है अपने फूड सोर्स के लिए, अपने एनिमल ग्रेजिंग के लिए। वो सारी की सारी चीजें, वो सारी एक्टिविटी जो हमारे रूरल इंडिया से रिलेटेड है वो हर्ट हो जाती अगर इस आदेश पे रोक नहीं लगता। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कमिटी की रिपोर्ट एक्सेप्ट करी, उसके बाद वहां पे सिर्फ माइनिंग ही एक एक्टिविटी नहीं है जो होती है, रियल एस्टेट भी आता, रिजॉर्ट्स भी आते हैं। उसके बाद वहां का जो लोकल कम्युनिटीज हैं उनको सबसे ज्यादा हर्ट होता, वो वहां से डिस्प्लेस होते। तो एक पूरा का पूरा कम से कम 800 किलोमीटर का, अगर हम ना कहें तो कम से कम कुछ पार्ट का, जैसे खास तौर से राजस्थान का एक पूरा गांव की जो एक पूरी जो पूरा एक गांव की जो एक पूरी इन्वायरमेंट होता है ना, एक एटमॉस्फेयर, वो पूरा का पूरा उस उद्योगीकरण से डिस्टर्ब हो जाता। और उसके अलावा जो हमारा इन्वायरमेंट है वो उससे सबसे ज्यादा डैमेज होता। तो इन्वायरमेंट का डैमेज होना और हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है गांव का वो डैमेज होने से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो अभी आदेश आया है जिसपे इन्होंने स्टे लगाया है, जी। उससे ये सारी चीजें अभी फिलहाल के लिए रुक गई हैं। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये भी कहा है कि वो एक एक्सपर्ट कमेटी बनाएंगे, लेकिन एक्सपर्ट कमेटी भी जो है वो भी अपने किसी भी स्टैंडर्ड से इन सारी एक्टिविटीज को अलाउ नहीं कर सकती हैं, क्योंकि आज भी 90% ऑफ द अरावली रेंजेस आर अनटच्ड। और ये एक बहुत अच्छा आदेश आया है कि ये टच हो जाती अगर ये आदेश 20 नवंबर का कंटिन्यू करता। बिल्कुल। लेकिन फुसैल जी, एक रिपोर्ट में इस वक्त देख रही हूँ जिसमें ये साफ तौर पर मेंशन किया गया है कि पिछले 20 सालों में जितनी लीगल माइनिंग हुई है उससे 2 गुना जो माइनिंग है वो इलीगल हो चुकी है। जी। इसको लेकर केस जरूर दर्ज हुए हैं, लेकिन मुझे समझना ये है आपसे जो करौली में हो रहा है, और ये तो हम रिपोर्ट तैयार की है इंडिया न्यूज ने, उसके बाद ये स्पष्ट हुआ है, सामने आया हमारे, लेकिन इस तरह से कई और भी जगहें होंगी राजस्थान के अरावली रेंज में जिसकी जिक्र आप कर रहे हैं, वहां पर इलीगल माइनिंग चल रही होगी। तो क्या केवल ये जो मुकदमे हैं वो केवल कागजों में तक सीमित रह जाते हैं, या फिर ऐसे केसेस में जहां पर इलीगल माइनिंग हो रही है, और खासतौर से अब जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया हुआ है तो इसमें क्या होता है, किस तरह की कार्रवाई होती है? देखिए, इसमें दो पहलू हैं। पहली चीज तो ये है कि इलीगल माइनिंग जो होती है वो क्यों होती है, और वो कौन लोग कराते हैं, और वो किस तरीके से एक ऑर्गेनाइज्ड वे से वो एक एक्टिविटी चलती है। जैसे आपने एक कानून का नाम सुना होगा, मकोका, महाराष्ट्र ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट। अब वो ऑल ओवर इंडिया के कई स्टेट्स ने उसको अपनाया है। तो इसी तरीके से ये जो माइनिंग एक्टिविटी है ये पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। इसमें माफिया इन्वॉल्व होता है, इसमें इलीगल एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं। जो लोग नहीं भी जुड़ना चाहते हैं वो लोग इसमें जुड़ते हैं। और जैसे कि मैं आपको दो इंस्टेंस बताऊंगा। आज से कई साल पहले यूपी में एक सीओ का मर्डर हुआ था, और अभी कुछ दिन पहले हरियाणा में एक पुलिस वाले के ऊपर एक डंपर ड्राइवर ने गाड़ी चढ़ा दी थी अपनी। वो क्या कर रहे थे, वो इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज कर रहे थे। तो इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज और ये माफिया इतना स्ट्रांग है कि इसके विरुद्ध खड़े होने के लिए जो है वो प्रशासन जब तक बिल्कुल स्ट्रिक्ट ना हो जाए और अपनी कमर ना कस ले, ये इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज ऐसे रुकती नहीं है। तो इनको रोकने के लिए कानून बनाए गए हैं, लेकिन कानून का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो तो ग्राउंड लेवल पे होता है, वो ऑफिसर्स लेवल पे होता है। और आप एक चीज मैं आपके टीवी के माध्यम से ये चीज बताना चाहूंगा कि कोई भी इलीगल माइनिंग एक्टिविटी
जिस तरीके की आपकी टीवी पे चल रही है, जिसमें मशीन्स इन्वॉल्व है, जिसमें जेसीबी मशीन्स इन्वॉल्व है, वो बिना साठ गांठ के नहीं चल सकती हैं। एक इलीगल माइनिंग एक्टिविटी होती है कि नदी के किनारे एक ट्रैक्टर खड़ा होता है, 4 लोग होते हैं, वो अपने तसले में और अपने जो भी औजार हैं उससे बालू भर के ट्रैक्टर में अपलोड करते हैं और फिर वो चला जाता है। वो एक बड़ी छोटी इलीगल माइनिंग एक्टिविटी होती है। वो हो सकता है कि सरकारी तंत्र की निगाहों से बच के वो चीज हो जाए, लेकिन इस तरीके की जो इलीगल एक्टिविटी होती है ये तो बिना संगठित होकर के नहीं होती है। और दूसरी बात, ये जैसे ही ये ट्रक, ये लोडर, ये सड़क पे आते हैं, जहां पे चकबंदी होती है वहां पे उनसे पर्ची मांगी जाती है, वो रवन्ना होता है। बिना रवन्ने के आप कोई भी सैंड, बोल्डर, ग्रेवल, बीजीएस की जो माइनिंग होती है, ये पत्थर जो होता है, ये बिना उसके तो आपको एक चेक पॉइंट के बाद पास करने ही नहीं देंगे। तो आप सोचिए कि जब ये ऑब्जेक्ट या जब ये चाहे ये पत्थर निकाल रहे हो, लाल पत्थर जो वहां पाया जाता है, या वहां बालू निकाल रहे हो, या वहां पे ये बोल्डर निकाल रहे हो, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं जो क्रशर में जाते हैं, तो जैसे ही ये रोड, देखिए ये यहां से तो रोड पे आएंगे ही, इनका डेस्टिनेशन तो है ही कहीं ना कहीं, भले ही 50 किलोमीटर बाद हो। तो जैसे ही ये लोडर, ट्रैक्टर ये सड़क पे चढ़ेंगे, सबसे पहला इनका जो ये चेक पॉइंट आएगा, उस पे इनसे रवन्ने मांगे जाएंगे। और रवन्ने जो होते हैं ये कंप्यूटर जनरेटेड होते हैं, इसका सीरियल नंबर होता है। इस तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई साल पहले इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज को रोकने के लिए ये पूरा एक पूरा पूरा प्रोसेस बनाया है। तो अगर ये बिना रवन्ने देखे पास हो रहे हैं 50 किलोमीटर या ये 25 किलोमीटर, तो आप सोच लीजिए ये किस लेवल पे ये इलीगल एक्टिविटी का काम चल रहा है, बिल्कुल। और और बहुत कितने सारे लोगों का इसमें साठगांठ है। लेकिन इसको रोकना पड़ेगा। आपके माध्यम से आप सरकार से भी गुहार लगाइए, क्योंकि ये जो एक्टिविटी हो रही है, इससे सिर्फ हमारा इन्वायरमेंटल डैमेज नहीं हो रहा है। इन्वायरमेंटल डैमेज तो 50% आप समझ लीजिए, पर उससे बड़ी चीज ये है कि ये जो एक्टिविटी हो रही है, इस एक्टिविटी से जो हमारी एक पूरा विलेज एटमॉस्फेयर है वो डिस्टर्ब हो रहा है। और आप सोचिए कि आसपास के लोग कितने ज्यादा भय में बिल्कुल होंगे। फुसैल जी, देखिए कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार और सुप्रीम कोर्ट और जो स्थानीय प्रशासन है, सभी को इस तरफ ध्यान देना होगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती वक्त देने के लिए हमें, और महत्वपूर्ण बातें इस मुद्दे पर रखने के लिए। और इसी के साथ वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहें इंडिया न्यूज। घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा